सैंडस्टोन पर रॉयल्टी दर वृद्धि को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। 240 रुपये से बढ़कर 320 रुपये प्रति टन की गई है रॉयल्टी। पत्थर व्यवसायियों को हो रही है परेशानी। धौलपुर जिले की प्रमुख खबर। धौलपुर स्टोन संगठन के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र भेजा गया, जिसमें सैंडस्टोन पर रॉयल्टी की दर में 33.33% वृद्धि को वापस लेने का आग्रह किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रार्थना पत्र में बताया गया कि राजस्थान सरकार के द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी की दरों में व्यापक वृद्धि की गई है, जो कि 0% से 33.33% तक है। इस वृद्धि में सबसे अधिक भार सैंडस्टोन पर डाला है, जहां रॉयल्टी 240 रुपये प्रति टन से बढ़कर 320 रुपये प्रति टन कर दी गई है। यह वृद्धि 33.33% की है, जो अन्य खनिजों की तुलना में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए प्रार्थना पत्र में पत्थर संगठन के जिला अध्यक्ष मन्नालाल मंगल ने बताया गया कि धौलपुर जिले में बलुआ पत्थर का उद्योग परंपरागत रूप से चला आ रहा है, जिसके जरिए स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त होता है। तो वहीं यहां का पत्थर तमाम स्थापत्य एवं धार्मिक निर्माण कार्यों में भी उपयोग में लाया जाता है। ऐसे में रॉयल्टी में वृद्धि से व्यवसायियों की गतिविधियां लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए प्रार्थना पत्र में पत्थर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल के साथ अन्य व्यवसायियों ने भी सहमति जताई है। मेरे भास्कर न्यूज चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस समय धौलपुर जिला ही नहीं, भरतपुर जिला और पूरा राजस्थान ये रॉयल्टी दरों से पीड़ित है। हमारे जिले के अंदर इस समय रॉयल्टी की दरों में भारी वृद्धि की गई है। 34% वृद्धि बहुत ही मायने रखती है। 34% का मतलब है एक 3,000 का ब्लॉक, उस पर 5 और 6,000 रुपये की रॉयल्टी। यह अप्रत्याशित वृद्धि से हमारे गरीब, आमजन, मजदूर, व्यापारी वर्ग सब परेशान हो रहे हैं। इस रॉयल्टी को देख कर के हमारे यहाँ जिले के अंदर कम से कम 20,000 व्यक्ति रोजगार हो जाएंगे और लोग प्लान करने को मजबूर हैं, गैंगस्टर बंद करने को मजबूर हैं। मैं राजस्थान सरकार से और खनिज विभाग से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये रॉयल्टी के दरें को सीधे वापस किया जाए। इस वजह से हमारा रोजगार। आंगी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर कसा शिकंजा। 2 ट्रैक्टर जब्त। एक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान IPS के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना आंगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी आंगी संतोष कुमार शर्मा मैं टीम ने मातंगी गैंगसा क्षेत्र में दबिश देकर प्रतिबंधित वन भूमि से चोरी छिपे ब्लॉक पत्थर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी। मौके से एक चालक भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी आंगे ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जगदीश पुत्र सिरमोहर, जाति गुर्जर, उम्र 35 वर्ष, निवासी पावेशुर, थाना आंगी, जिला धौलपुर है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब्त वाहनों को धारा 41/42 फॉरेस्ट एक्ट एवं 4/21 MMRD एक्ट के अंतर्गत सीज कर प्रकरण संख्या 130/2023 दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। कार्रवाई में शामिल टीम के अंतर्गत थानाधिकारी आंगी श्री संतोष कुमार शर्मा कानी, रामानंद रामनिवास चालक कानी, देवेंद्र सिंह है। जिला पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि अवैध खनन, अवैध शराब, अवैध हथियार और वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। धौलपुर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। राजवीर सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष भाजपा।
भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि धौलपुर जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी धौलपुर का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेतृत्व से घर घर जाकर मुलाकात की और धौलपुर में संगठनात्मक गतिविधि एवं धौलपुर को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मुलाकात कर चर्चा की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने धौलपुर मचकुंड महाराज के नाम से प्रसिद्ध तीर्थराज नगरी को कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए विस्तृत चर्चा की और उसमें आने वाली कठिनाइयों से मंत्री ने अवगत कराया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर संभव प्रयास कर धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जोड़ने का पुरजोर प्रयास करूंगा। मंत्री ने कहा कि उनका धौलपुर से विशेष लगाव है। धौलपुर के लिए सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में और भी संभावनाओं को तलाश रहा हूं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से संगठनात्मक चर्चा की और उन्होंने संगठन के लिए सुझाव दिए। कृषि एवं आपदा प्रबंधन मंत्री राजस्थान सरकार किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर धौलपुर में आई बाढ़ आपदा से पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक राशि एवं शीघ्र से शीघ्र मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। राजवीर सिंह राजावत के साथ महामंत्री मदन कोली, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, वरिष्ठ भाजपा नेता बच्चा राम बघेल, आशीष मिश्रा, प्रदीप सिसोदिया, रविंद्र हथवारी, पंकज शर्मा, संदीप परमार, डा मनोज शर्मा, विवेक रावत, नितिन अग्रवाल, राज परमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंडौन सिटी स्पिक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट द्वारा चैप्टर हिंडौन के अंतर्गत आयोजित शास्त्रीय संगीत व नृत्य कार्यशाला प्रदर्शन श्रृंखला में आज चौथे दिन भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की राष्ट्रीय कलाकार देबास्मिता ठाकुर द्वारा भरतनाट्यम नृत्य द्वारा शिव स्तुति की प्रस्तुति दी और छात्राओं को गुर सिखाई। स्पिक मैके हिंडौन चैप्टर के समन्वयक अनमोल बागरैनिया ने बताया कि स्पिक मैके सोसाइटी युवाओं में भारतीय शास्त्रीय नृत्य व संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक युवा आंदोलन है। इसके तहत अर्ध शहरी व ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं तक पहुंचने के संकल्प करें। साथ आयोजित कार्यशाला प्रदर्शन सीरीज के आज चौथे दिन राजकीय विद्यालय चिनाइटा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीपकापुरा में भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यशाला 18 अगस्त से 23 अगस्त तक हिंडौन ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में भरतनाट्यम की राष्ट्रीय कलाकार देबास्मिता ठाकुर द्वारा चिनाइटा के राजकीय विद्यालय में शिव स्तुति पर भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुति दी। चिनाइटा के विद्यालय में शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। राजकीय विद्यालय चिनाइटा के प्रधानाचार्य सतीश प्रकाश शर्मा ने कलाकार व स्पिक मैके टीम को धन्यवाद करते हुए बताया कि भारत की धरोहर नृत्य व संगीत भारत की प्राचीन धरोहर रहे हैं और इन्हें संवारा व संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इस दौरान कलाकार देबास्मिता ठाकुर ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें भरतनाट्यम नृत्य के प्रारंभिक गुर सिखाए। कार्यक्रम के अंत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीपकापुरा के प्रिंसिपल विवेक सोनी ने स्पिक मैके कलाकार एवं कोऑर्डिनेटर का आभार प्रदर्शित किया। कार्यशाला प्रदर्शन के दौरान स्पिक मैके चैप्टर हिंडौन टीम के संजीव सोपरा, कृष्णा शर्मा व यश दत्तात्रेय तूफान सहित विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहे। धौलपुर शहर की आज की प्रमुख खबर। धौलपुर नगर परिषद द्वारा 181 जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मंगलवार को मिडवे के पीछे स्थित लीला बिहार कॉलोनी पहुंची।
यहाँ पर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए लगभग 20 फुट चौड़ा मार्ग पूरी तरह से साफ करवाया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहर के 19 वार्डों से अब तक 181 पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अवैध कब्जों और सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा बनने वाली संरचनाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत की पहले मौका मुआयना साइट विजिट की जा रही है, जिसके बाद आवश्यकतानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों और नगर परिषद की टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। कुछ नागरिकों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उनके घरों के सामने बने चबूतरे और चैम्बर तोड़ दिए गए, जिससे अब क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। विवाद की स्थिति को संभालते हुए पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। वहीं कुछ निवासियों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए समय देने की मांग की और कहा कि वे खुद ही अपने कब्जे हटा लेंगे, बशर्ते उन्हें पूर्व सूचना दी जाए। कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने यह भी मांग की कि नगर परिषद उन चैम्बरों और नालियों की मरम्मत कराए जो अतिक्रमण हटाते समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनका कहना है कि यदि इनकी शीघ्र मरम्मत नहीं की गई, तो बारिश के मौसम में यहां गंभीर जलभराव हो सकता है। आपकी बात ही नहीं हो रही साहब, आपकी बात ही नहीं आपको नगर पालिका से कह रहे हैं हम तो। हाँ सर, ये आज एक जसवीर पोसवाल लीला विहार कॉलोनी के निवासी है। 181 पे शिकायत दर्ज कराई थी इन्होंने कि साहब एक आम रास्ते का अतिक्रमण कर लिया। तो अभी मंडे मीटिंग में कलेक्टर साहब ने डायरेक्शन दिए थे, तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट ने किया इस मैटर में। तो अब आज ये पूरी टीम आई है और जो उसको इनकी जो रजिस्ट्री है जिन्होंने पोजीशन कर रखा था, जो रजिस्ट्री के हिसाब से 20 फीट का रास्ता आ रहा था, सुमोटो बाद में हुआ था, तो रजिस्ट्री के अनुसार जो आम रास्ते पर अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया और उसकी पालना कर दी है। उसकी उनकी जो शिकायत उसकी कंप्लाइंस हो रही है, अब कोई कार्रवाई करना सही नहीं है। वो शिकायतकर्ता का भी ये कहना था कि साहब जो जिसकी शिकायत की थी, तो शिकायतकर्ता ने भी जो अवैध निर्माण कर रखा है, तो हमने उसको चिन्हित कर दिया मास्टर प्लान 30 फीट के अनुसार। अब जो भी देखते हैं उसकी रजिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स मंगवाए अभी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए आज गुरुवार 21 अगस्त को मतदान कराया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनी हुई है। सुबह 10:30 बजे तक 29% मतदान हुआ है। वार्ड 9 के पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव में कुल 695 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें महिलाएं मतदाताओं 318 एवं पुरुष मतदाताओं की संख्या 377 है। बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर, दोनों ही पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा उपचुनाव। आपको बता दें कि राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद जहूर खान के निधन के बाद पार्षद पद के रिक्त पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने के टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए यह उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आने वाले राजाखेड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर भी इस उपचुनाव के द्वारा लोगों की रुख देखने को मिल सकता है। सपोट्रा उपजिला अस्पताल में कार्यवाहक पीएमओ की दादागिरी कवरेज करने पहुंचे पत्रकार से अभद्रता। राजकीय उपजिला अस्पताल सपोट्रा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर सुभाष मीणा पर दादागिरी और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार मरीजों की लगातार शिकायतों पर कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर सुभाष मीणा ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी तक दे डाली। आरोप है कि डॉक्टर ने पुलिस बुलाकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा और अधिकांश मरीजों को बिना इलाज के ही रेफर कर दिया जाता है। वहीं अस्पताल के स्टाफ पर भी आरोप है कि वे ड्रेस कोड में नहीं रहते और कार्यवाहक पीएमओ अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। गौरतलब है कि डॉक्टर सुभाष मीणा राजकीय उपजिला अस्पताल सपोट्रा में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान पीएमओ डॉक्टर हंसराज मीणा के अवकाश पर होने के कारण डॉक्टर सुभाष मीणा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। लेकिन दूसरे डॉक्टर तो कोई है ही नहीं है, तो फिर दूसरा डॉक्टर दारू पी खड़ा वाले क्या? वो पिड़ा दारू पी सोया वो दूसरा डॉक्टर। अच्छा, दारू पी रखी है? कौन से डॉक्टर साहब ने पी रखी है? वो पिड़ा वो बगल में वो क्या? क्या देखो, आप आरोप लगा रहे हो, आपको पता है कि पी रखी है नहीं पी रखी है? और 12 में तुरंत निकल कर बाहर चले गए वो। लेकिन 2 बजे का टाइम है, उससे पहले 1 बजे 1:30 बजे कैसे डॉक्टर चले जाते हैं? लापरवाही है, 2 बजे से पहले डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों वो चले गए? जो एक बेहोशी की हालत और कंपाउंडर के अंदर मौजूद है और डॉक्टर उनको छोड़कर चले जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देख सकते हैं साथियों, ये मरीजों का दर्द है और मरीज खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भी छोड़कर चले गए। पहले ही सपोट्रा के अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी कमी है और गंभीर हालत में उसको डॉक्टर छोड़कर चले जाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं खुद इसमें मौजूद था, अमर सिंह जी तुरंत इसको छोड़कर बच्चे को यहाँ से निकल कर चले गए। और हॉस्पिटल कितने बजे निकल गए? अभी गए डॉक्टर निकल कर, 20 मिनट होगी करीब निकले डॉक्टर। लेकिन 2 बजे से पहले जा नहीं सकते ना? अकेले अमर सिंह जी की बात नहीं है, और भी कई सारे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। आज मरीज इतने सारे मरीज हैं, कई सारी पर्चियों को लेकर वो भटक रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये बड़ी बात है। मैं आगे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हमारी जब यहाँ के जो डॉक्टर है हंसराज जी, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मैं जयपुर आया हुआ हूँ इलाज के लिए, लेकिन आखिर इन मरीजों को देखेगा कौन? ये एक सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सपोट्रा के राजकीय अस्पताल की कहानी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। आखिर कब आएंगे डॉक्टर? और ये देखिए कितनी सारी पर्ची यहाँ पर रखी है। हाँ, कहाँ गए डॉक्टर? कहाँ गए आप बताइए? उसको बंद कर दीजिए। कहाँ गए डॉक्टर? घर पे गए। घर पे चले गए? तो 2 बजे का टाइम है ना, उससे पहले कैसे चले गए? 1 बजे से गए। अच्छा, 1 बजे चले गए। और इतनी सारी पर्चियां ये रखी है, इनको कौन देखेगा मरीजों को? बोल रहे हैं इमरजेंसी केस आया वो बच्ची का, वो बेहोश हालत में आई थी। तो बेहोश वाली जो बच्ची है उसका भी इलाज नहीं हो पाया, उसको भी रेफर कर दिया गया। हाँ, उसको भी रेफर कर दिया गया। यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग भटक रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब है वो भी यहाँ पर अपनी कुर्सी को छोड़कर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। देखिए आखिर ये कुर्सी जो सुबह, हाँ आप बताइए कहाँ से आई हो? चौड़िया खाता। देखिए बहुत दूर से ये महिला आई है, किसको लेकर आए आप? एबीवीपी ने पीजी कॉलेज धौलपुर मार्ग पर मीट के अवशेषों को फेंकने का किया विरोध। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर मार्ग पर मीट के अवशेषों को फेंकने का विरोध प्रदर्शन कर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने बताया है कि पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। महाविद्यालय आने जाने के लिए स्टेशन रोड कमल होटल होते हुए एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते से कई गांव भी जुड़े हुए हैं। इस रास्ते पर मीट का धंधा करने वाले दुकानदारों के द्वारा रास्ते पर मीट के अवशेषों को फेंक दिया जाता है, जिससे दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर सह मंत्री संभव गर्ग ने बताया है कि मीट का धंधा करने वाले अपना काम निकालने के बाद सड़क के किनारे फेंके गए अवशेषों के सड़ने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। नतीजा दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और इसकी बदबू से बीमारी फैलती है। नगर मंत्री सूरज गुर्जर ने बताया है कि पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। अतः अगर 7 दिन के अंदर वहां मीट के अवशेष फेंकने पर रोक नहीं लगाई गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन होगी।
इस मौके पर जिला संयोजक समर्थ गुर्जर, पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष अभिषेक राणा, जतिन अग्रवाल, विकास अग्रवाल, धीरेन्द्र कुशवाहा, निशा कुशवाहा, हुमन गुर्जर, आकाश दिवाकर, ओम दिवाकर, अमित कुमार इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन दिया है। अगर 10 दिन के अंदर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं नगर परिषद की होगी। वंदे मातरम साथियों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। तो ज्ञापन में बताया गया है कि जो कॉलेज में पीजी कॉलेज में लगभग 4000 विद्यार्थियों का पढ़ते हैं, तो उसमें कमल पीजी कॉलेज से और कमल होटल के बीच का जो रास्ता है उसमें जो मीट के मांस के अवशेष हैं जो डाले जाते हैं, तो उससे क्या है आने जाने वाले विद्यार्थियों एवं राहगीरों को तो अपने बोलते हैं परेशानी का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। मैं संभवगर नगर के मंत्री। बसेड़ी से रवि गोयल दोपुरा वालों की विशेष रिपोर्ट। बसेड़ी लालसोट में तहसीलदार के साथ हुई मारपीट की घटना से राजस्व विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश है। मामले को लेकर बसेड़ी तहसील में बुधवार को तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। तहसील और उपपंजीयन कार्यालयों में सभी तरह का कामकाज ठप हो गया है, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी इस घटना के विरोध में तहसील कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों ने शामिल होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लालसोट मारपीट प्रकरण में नामजद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और साफ कहा है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। धरने के दौरान तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पूरी ईमानदारी से जनसेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरह लालसोट में तहसीलदार के साथ मारपीट की गई वह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह घटना न सिर्फ एक अफसर पर हमला है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। अगर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग। धरने के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों को बचाने की कोशिश की गई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। धरना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यह संघर्ष सिर्फ एक तहसीलदार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विभाग और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए है। इस दौरान बसेड़ी नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल, नादनपुर नायब तहसीलदार विनीत परमार, जारगा नायब तहसीलदार चरण सिंह सहित रामनिवास, नरेंद्र गुर्जर, भूपल मीणा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। तहसीलदार सेवा परिषद की तरफ से लालसोट में हमारे एक साथी अमितेश मीणागिरी के साथ वकीलों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है, जो पूरे राजस्थान लेवल पर है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में तहसील बसेड़ी में भी हड़ताल का आह्वान किया गया है। और धौलपुर में अभी हम थोड़ी देर में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इसके बाबत ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी मुख्य डिमांड है कि जिन वकीलों ने तहसील में घुसकर तोड़फोड़ की और दुर्व्यवहार किया तहसीलदार के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। धौलपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। दुकानदार खुद खाली कर रहे दुकानें। बाड़ी शहर में भी ऐसी कार्रवाई की हुई मांग तेज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। इस अभूतपूर्व अभियान के चलते शहर में कई दुकानदार स्वयं ही अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। धौलपुर में इस प्रकार की यह पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।
धौलपुर शहर में चल रही इस कार्रवाई के बाद अब बाड़ी शहर में भी अतिक्रमण हटाने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बाड़ी नगरपालिका अतिक्रमण के विरुद्ध केवल खानापूर्ति करती है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। बाड़ी शहरवासियों का कहना है कि मुख्य बाजारों और सड़कों पर अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में बाड़ी को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पीले पंजे जेसीबी की तैनाती जरूरी है। स्थानीय नागरिकों में वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी राजकुमार भारद्वाज व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीना ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से आग्रह किया है कि जिस तरह धौलपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, उसी तरह बाड़ी में भी अभियान चलाकर आमजन को अतिक्रमण से निजात दिलाई जाए। अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह के निर्देशों की पालना में दिनांक 21 अगस्त गुरुवार को बसेड़ी उपखंड के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा द्वारा विद्युत विभाग की टीम कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय एवं विद्युत कार्मिक देवी सिंह, सोनू कुमार, पंकज कुमार, तारा सिंह, बंटी प्रसाद, पीतम कुमार, दिनेश मीणा, गजेंद्र कुमार, लोकेश मीणा, अर्जुन सिंह, उग्रसेन, कुलदीप एवं अन्य को साथ लेकर विद्युत बिलों के बकायादारों के खिलाफ बसेड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाले गांव करीलपुरा, सांगोरी एवं गढ़ी तिमासिया से विद्युत विभाग की लाख बकाया राशि पर कुल 4 विद्युत ट्रांसफार्मर डिसमेंटल कर भंडार शाखा में जमा कराए गए तथा बसेड़ी शहरी क्षेत्र में 06 विद्युत चोरों के खिलाफ जांच प्रतिवेदन भरकर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस विभाग से राकेश कुमार, एएसआई, मैं पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। 22 अगस्त 2025 को बाड़ी उपखंड में नए कनेक्शन हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करें और उनको आवेदन एक ही प्लेटफॉर्म पर तुरंत प्रभाव से दिया जा सके। गत 7 दिवस में बाड़ी उपखंड के कुछ मोहल्लों से हमने एक दिन में 800 अवैध जंपर और दूसरे दिन 550 अवैध जंपर जब्त किए थे। अतः जिनके अवैध जंपर थे उन लोगों से विशेष रूप से अपील की जाती है कि वो तुरंत प्रभाव से विद्युत कनेक्शन लें और विद्युत चोरी जैसी बीसीआर और पुलिस में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई से बचाया जा सके। इस अवसर का तुरंत प्रभाव से फायदा उठाएं। इसको यदि किसी गैर उपभोक्ता द्वारा फायदा नहीं उठाया जाता है तो अगले 7 दिवस के बाद पुनः बीसीआर भरने की कार्रवाई की जाएगी। कृपया सूचित करें। संघर्ष से सफलता की मिसाल बना सिंधी समाज, संदीप शर्मा। कोटा जिला दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि देश के विभाजन की बड़ी त्रासदी का सामना करने के बाद भी सिंधी समाज ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर सफलता की ऐसी मिसाल पेश की है जो सदियों पर याद रखी जाएगी। सिंध प्रांत में रहते हुए मध्य एशिया से दुनिया के कोने कोने में व्यापार का पर्याय बने इस समाज को सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा, लेकिन इन्होंने न तो अपने धर्म को छोड़ा और न ही अपनी संस्कृति को भूले। उनकी निष्ठा और कठोर परिश्रम के फलस्वरूप भगवान झूलेलाल ने अपना आशीर्वाद समाज पर बनाए रखा और आज पूरे देश में समाज बंधु ने व्यापार, सेवा सहित सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। विधायक शर्मा ने गुरुवार को पूज्य सिंधी पंचायत विज्ञान नगर द्वारा आयोजित श्री झूलेलाल चालीहा महोत्सव के तहत आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान में वृक्षारोपण किया और बाधित बाल विकास केंद्र के बच्चों को भोजन प्रसादी करवाई। इस अवसर पर मंदिर के नवनिर्मित सिंहद्वार का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि चालीहा महोत्सव में भगवान झूलेलाल न केवल धार्मिक सहिष्णुता और एकता के मूल्यों को दर्शाता है, साथ ही जल पूजन के माध्यम से जल के महत्व को भी रेखांकित करता है। कार्यक्रम को पार्षद विवेक मित्तल, समिति अध्यक्ष सुंदरदास दलवानी, महासचिव महेश रूपचंदानी, संरक्षक विनोद अजवानी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण अंबवानी, संगठन मंत्री शंकर अंबवानी, महिला मंडल अध्यक्ष पायल वीरवानी आदि ने भी संबोधित किया।
विधायक कार्यालय पर हुई आतिशबाजी, मिठाई बांटी। गत दिवस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान के जिला कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को स्वीकृति देने के बाद से शहर में जश्न का माहौल बन गया। बरसों से एयरपोर्ट की बाढ़ देख रहे युवा एवं भाजपा कार्यकर्ता विधायक संदीप शर्मा की कार्यालय पर एकत्रित हुए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त करते हुए जोरदार आतिशबाजी की। उन्होंने आपस में मिठाई बांटी और सड़क पर राहगीरों का भी मुंह मीठा करवाया। विधायक संदीप शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का धन्यवाद देते हुए कहा है कि एयरपोर्ट कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि कोटा की सूरत बदलने वाला एक ऐसा आयाम है जिसके दम पर हमारा कोटा शहर विकास की नई उड़ान भर सकेगा। इससे न केवल कोटावासियों को देश भर में हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि बड़े उद्योगपतियों का भी कोटा में आकर उद्योग लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उद्योगों के साथ हाड़ौती में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब पर्यटक सीधे कोटा आ सकेंगे। आतिशबाजी करने वालों में पार्षद सोनू धाकड़, पार्षद विनय डेनी, पार्षद सुनील गौतम, पूर्व पार्षद ब्रिजमोहन गौड़, मंडल अध्यक्ष पन्नालाल बंजारा, रमेश राठौर, नवीन खत्री, नवल राठौर, गायत्री सुमन, सत्यनारायण नागर, केशव प्रताप सिंह, धनराज गुर्जर, सत्यनारायण गुप्ता आदि प्रमुख थे। दमोह झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान, एसडीआरएफ की मदद से तलाश जारी। सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध दमोह झरने में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां ग्वालियर, मध्य प्रदेश से पिकनिक मनाने पहुंचे एयरफोर्स का एक जवान डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जवान के डूबते ही उसके साथ आए साथी जवान घबराकर मौके से बिना किसी को सूचना दिए लौट गए। पुलिस को घटना की जानकारी करीब 12 घंटे बाद मिली। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की मदद से जवान की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल गोताखोरों द्वारा दमोह झरने में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर सरमथुरा थाना के प्रभारी कृपाल सिंह से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि नेवी से एक जवान अपने कुछ साथियों सहित दमोह में घूमने आया था, जिसकी पानी में नहाते समय डूबने से मौत हो चुकी है। गोताखोरों की मदद से उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। सैपो में आमजन को बेहतर विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए विभाग के अधिकारी काफी प्रयासरत बने हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर बिजली की चोरी की जा रही है, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को बढ़ते लोड के चलते काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बिल भरने वाले उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के द्वारा गुरुवार को विद्युत चोरों के खिलाफ एक्सएएन गोविंद सिंह के निर्देशन में अभियान की शुरुआत की गई है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी की ओर से 2 कनिष्ठ अभियंता सहित करीब 25 कर्मचारियों को टीम में शामिल किया गया है। सैपो उपखंड मुख्यालय सहित खपरेल व तसीमों में टीम की ओर से पैदल निकलते हुए करीब 350 जम्फर उतारे गए हैं। इस दौरान अवैध जम्फरों की केबल को जब्त करते हुए हिदायत दी गई है। एईएन पुष्पेंद्र चौधरी की ओर से कनेक्शन लगवाने के लिए लोगों को समझाया गया है। इस दौरान कहा गया है कि दुकानों सहित घरों में लोग कनेक्शन ले नहीं तो वीसीआर भरकर जुर्माना वसूलते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने टीम के साथ पैदल मार्च करते हुए डोर टू डोर लोगों को समझाइश करते हुए कहा गया कि लोगों के द्वारा बड़ी तादाद में विद्युत चोरी करने से लोड बढ़ रहा है। ऐसे में अन्य उपभोक्ताओं को भी बिजली की सुविधा में परेशानी झेल पड़ रही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का उद्देश्य है कि आम उपभोक्ताओं को बिजली की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, जिसके लिए वह पूरी तरह प्रयासरत है। इसीलिए लोग विद्युत चोरी करने की बजाय कनेक्शन ले ताकि उनके खिलाफ किसी भी तरह के जुर्माना या अन्य कार्यवाही से बचा जा सके। बीवाईटी पुष्पेंद्र चौधरी, एईएन विद्युत सैपो।
आज हमारे और हमारे जो साथी है टीम एनर्जी सेपू ने एक अभियान चलाया। उसके तहत हमने जो विद्युत चोरी कर रहे थे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसके तहत हमने आज करीबन 360 के खिलाफ एग्जाम्पल उतारे हैं और उन्हें बताया है कि वो कनेक्शन लें, अन्यथा उनके खिलाफ 20,000 भर के कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी सबसे अपील है आपके माध्यम से कि अपनी पत्रावली लगाकर और विद्युत चोरी न करें और कनेक्शन लें, ताकि आम आदमी को निर्बाध और सुचारू रूप से सप्लाई मिल सके।